victory for Gujarat's anti-terror squad. Now, four alleged ISIS terrorists have been nabbed from the Ahmedabad airport. All the four of the alleged terrorists apprehended are Sri Lankan citizens, and they are reportedly known to be associated with the Islamic State. At this point, the ATS is interrogating them, but sources say that they were set to carry out a terrorist attack in the country. Now, sources further say that they went from Sri Lanka to Chennai and then reportedly they went to Ahmedabad. Now, they were also said to be waiting for further directions from an alleged handler in Pakistan. Sources has also said that the weapons were going to be delivered to the next four alleged terrorists. In fact, the ATS has been able to recover the encrypted chats from their phones as well. So this, of course, is a big win for the Gujarat's anti-terror squad. Four terrorists believed to be associated with ISIS have now been nabbed, and all of these four are said to be Sri Lankan nationals. Now, a lot of details have also been collected from them. A lot of chats that has been also decrypted. A lot of chats, which of course was related to an alleged terror attack in India, which was to be carried out, was also now something that is part of the recovery that has been made by the Gujarat ATS. In fact, the big allegation coming to the fore is that they were all set to carry out a terror attack in India, but they were just waiting for some sort of a direction from their Pakistani handler. My colleague Hiten joins us on the broadcast. Hiten, this is a big victory for the Gujarat ATS. Give us more details as to how exactly did the Gujarat ATS identify who these terrorists were? How long were they tracking them for? साहब गुजरात एटीएस के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो एटीएस काफी दिनों से एक इंटेल इनपुट पर काम कर रही थी। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले सूरत में एक मौलाना को पकड़ा था जो हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश में पाकिस्तान और नेपाल के हैंडलर्स से वो कंटिन्यू कांटेक्ट में था। उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एटीएस सोर्स का कहना है कि एक इंटेल मिला था कि कुछ लोग इंडिया में आ सकते हैं जो आईएसआईएस से कनेक्टेड हो और पाकिस्तानी हैंडलर से कांटेक्ट में रहेंगे। उसी इनपुट पर कल एटीएस को एक इंटेल मिला था कि श्रीलंका से तमिलनाडु और चेन्नई से अहमदाबाद जो है फ्लाइट पकड़कर चार लोग आईएसआईएस के जो मॉड्यूल रहेंगे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे। उस दौरान एटीएस ने इन चारों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक गुप्त ठिकाने पर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई। उनके फोन से एक इंक्रिप्टेड चैट तक मिला है एटीएस को, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स से वो बात कर रहे थे कि अहमदाबाद में किससे मिलना है, कहाँ से हथियार उन्हें मिलने थे और टारगेटेड लोकेशन क्या था। हालांकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी ये थी कि वो अहमदाबाद पहुंच जाए, उसके बाद ही उन्हें सारा लोकल सपोर्ट जो है वो मिलना था। गुजरात में अब कहाँ पे उन्होंने हमला करना था, धमाका करना था, या फिर इंडिया में कहाँ पे प्लानिंग थी धमाके की या हमले की, वो अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अब से कुछ देर बाद गुजरात के जो डीजीपी है विकास सहाय, वो इस पूरे मामले में ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ी सफलता है, एक के बाद एक कड़ियां जो है वो साफ होती नजर आ रही है। और एक साल पहले भी ठीक कुछ इसी तरीके का आईएसआईएस का इंडिया मॉड्यूल का खुलासा जो है वो गुजरात एटीएस ने किया था। एक महिला को भरूच से गिरफ्तार किया था, उसी के इंफॉर्मेशन के आधार पर चार लोगों को पोरबंदर से गिरफ्तार किया था। ये सारे एटीएस के सोर्स का कहना है कि ये सारे जो अब तक के जितने भी एक्यूज पकड़े गए जो पाकिस्तानी हैंडलर के साथ कांटेक्ट में है, वो एक से एक लिंक हुए टेररिस्ट है। अब आगे जाकर ये और क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे, इस बात का इंटरोगेशन जो है अब उनसे जारी है कि अहमदाबाद में ही सिर्फ प्लानिंग थी या फिर गुजरात के अलग अलग ठिकानों पर या फिर गुजरात से कहीं बाहर भी उनका कोई टारगेटेड स्पॉट था। ये अब एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ में लोकल जो उनके सपोर्टिव्स थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कहीं ना कहीं एटीएस अब आगे इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है। Jitan, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए. Of course, a big update there, a big development as far as the Gujarat ATS is concerned, thwarting a potential terror attack in the nation. Shifting